प्यारे साथियों, एक दिन की बात है कि हम बचपन में छत पर सोए हुए थे और छत पर से जब सो करके ऊपर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि ऊपर ये बार बार लाइट क्यों कट जा रहा है, भग भग कर रहा है, कभी वोल्टेज लग रहा है कि कम है। भगवान जी ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, वोल्टेज को एकदम बरकरार रखिए, लाइट मत काटिए। ऐसा लग रहा था मुझे जब आसमान में मैंने देखा तो वही प्यारे साथियों, उसी को हम लोग आज जब 10th क्लास में जब गए तो हम पढ़े तारों का टिमटिमाना। और आप लोगों को भी मैं पढ़ाने वाला हूँ तारे क्यों टिमटिमाते हैं। प्यारे साथियों, आप लोगों के सामने जरूर यह घटना घटी होगी और आप लोग जरूर उसको देखे होंगे कि तारे जो है रात के वक्त टिम 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 इस तरह से लगते हैं कि लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज होते रहते हैं। आखिर क्यों प्यारे साथियों, तो एकदम बेस्ट तरीका से मैं बताने वाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम आसान भाषा में बताने वाला हूँ प्यारे साथियों, फिगर के साथ। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी का बहुत सारा मंडल है प्यारे साथियों, बहुत सारा क्या है, वायुमंडलीय परत है प्यारे साथियों। मंडल कितने प्यारे साथियों, पृथ्वी के वायुमंडलीय परत देखिए 5 यहाँ पर है। कौन कौन, तो क्षोभ, समताप, मध्य और आयन और बाह्य, है ना। ये 5 मंडल है। ये नहीं कह दीजिएगा कि परमंडल और अनुमंडल, ये मंडल नहीं है भाई। सौर मंडल में ये वाला पृथ्वी के मंडल की बात हो रही है ना, पृथ्वी के मंडल की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका समताप मंडल है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वाह्य मंडल। तो ये कोई आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर समझाने के लिए आप लोगों को लिख दिया हूँ। तो ये जो है देखिए यहाँ पर क्या है, स्टार है प्यारे साथियों, एकदम चकमकाता स्टार। स्टार के याद रखिएगा, यानी कि जो तारा होता है उसका अपना प्रकाश होता है, यानी कि एक सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। चंद्रमा का भी प्रकाश आता है, लेकिन चंद्रमा उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, वह जो है सूर्य के प्रकाश का ही कॉपी करता है और उसी को हम लोगों को रात को देता है, ठीक ना। तो वह क्या है, ग्रह है। जो जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है वह ग्रह है, और जिसके पास अपना प्रकाश है वह तारा है। तो यह क्या है, तारा है, ठीक। स्टार है प्यारे साथियों। अब स्टार है बाबू, स्टार है तो यहाँ पर देखिए, जब स्टार के यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर एकदम फिगर के साथ समझ में आ जाएगा। जब स्टार से यहाँ पर प्रकाश निकलता है तो यह देखिए, एक प्रकाश की बात कर रहे हैं, बहुत सारा प्रकाश है, बहुत सारा निकल रहा है, तो एक प्रकाश हम ले लिए यहाँ पर देखिए। तो होता क्या है कि बहुत सारा परत है, और बहुत सारा परत, कोई सघन है तो कोई विरल है ना। सघन है तो विरल है, सघन है तो विरल है, क्या है, सघन विरल प्यारे साथियों, सघन और विरल, विरल है ना। यानी कि कोई बहुत ज्यादा, मतलब उसमें ज्यादा कण है, किसमें मतलब कण कम है, यानी कि ये बोले कि जो वायु का कण होता है या फिर कुछ भी चीज का कण होता है वह कम है, यानी कि बहुत जो हवा का कण है या फिर किसी भी चीज ठोस का कण है वह बहुत दूर दूर पर है, तो विरल माध्यम हो जाएगा। और सघन माध्यम जहां पर बहुत सारा एकदम एकदम घना है, बहुत सारा वहां पर वायु के कण है या फिर बहुत सारा धूल कण है, इस प्रकार से जो रहेगा वह सघन माध्यम होगा। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम होते होते देखिए इस प्रकार से हम लोग के सामने आता है। तो होता क्या है कि जब देखिए मैं प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ा था कि सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाता है, तो क्या होता है, जब बाबू सघन से विरल में जाता है, विरल में जाता है प्रकाश, तो क्या होता है, यह क्या है, यह अभिलंब मान लीजिए। तो यहां से जब सघन से विरल में जा रहा है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगा बाबू, क्या होगा, अभिलंब से दूर जाता है। और जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर जाता है प्यारे साथियों। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए अभिलंब है बाबू, अभिलंब से दूर भाग रहा है, यानी कि यह क्या है, यह बाबू विरल माध्यम है, विरल है ना। इसको मान लीजिए कि इसको सघन मान लीजिए, इस तरह से हम मतलब मान ले रहे हैं बाबू, विरल सघन विरल है ना। इस तरह से आप लोगों को कुछ मान लेना है, हमने मान लिया, आप नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इतना लिखना नहीं है, पहले फिगर समझिएगा तो आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब तारा का प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम, मतलब इसी तरह से करते आती है, कहां से, तो ऊपर से एकदम वायुमंडल में ऊपर प्यारे साथियों, एक तरह से सौर मंडल से जब प्रकाश जो है कहाँ आती है, पृथ्वी के मंडल में आती है, तो बहुत सारा परतों से उसको क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। और प्रत्येक परत कोई सघन होता है तो कोई विरल होता है, कोई सघन होता है तो विरल होता है। इसी कारण जो है उसका बार बार क्या होता है, अपवर्तन होता है बाबू, बार बार क्या होता है, तो अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण क्या होता है, एक माध्यम में जैसे रहेगा ना, दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका पथ परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि मुड़ जाता है, इसी को तो हम लोग अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा जा रहा था बाबू, इधर रास्ता था जाने के लिए, लेकिन इधर मुड़ गया, इधर जाने के लिए रास्ता था फिर इधर मुड़ गया, फिर इधर जाने के लिए रास्ता था तो इधर मुड़ गया, इधर जाने के लिए रास्ता था तो फिर इधर मुड़ गया। यानी कि क्या हो रहा है, लगातार प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो याद रखिएगा, जब जो है प्रकाश जो है, तारा का प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर गुजरता है, तो उसका विभिन्न क्या होता है, विभिन्न परतों द्वारा बार बार अपवर्तन होता है, जिसके कारण हम लोगों को बाबू यहाँ पर ही टाउ बाबा जो है, यानी कि बाबू जो है, बाबू का नाम कुछ मान लीजिए बाबू ही लिख लेते हैं। बाबू जो है बाबू जो है बाबू को क्या दिखाई देगा बाबू, बाबू को दिखाई देगा यह तारा
टिम 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 इस तरह से दिखाई देगा। यानी कि ऐसा लगेगा कि भगवान जो है हमारे जैसा सोचेगा वह, कि भगवान लग रहे हैं ना कि वोल्टेजवा उसका कभी कम कर दे रहे हैं, कभी ज्यादा कर दे रहे हैं। अरे लाइन एकदम रेगुलर दीजिए महाराज, ऐसे क्यों आप कर रहे हैं? इस तरह से वो सोचेगा, है ना। कौन? तो बाबू प्यारे साथियों। तो इसी कारण हम लोग को यहाँ पर हम लोग को दिखाई देता है तारा टिम 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 करते हुए। तो यहाँ पर कुछ लिखे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। मैं जो लिखा हूँ ये कोई जरूरी नहीं कि आप भी लिख सकते हैं, आप अलग भी लिख सकते हैं। समझे होंगे तो एकदम बेहतरीन तरीका से लिख देंगे। यहाँ पर देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है बाबू VVI। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि तारे जो है यानी कि स्टार्स जो प्यारे साथियों है हमसे बहुत दूर है। बहुत दूर मतलब समझ सकते हैं, बहुत दूर है प्यारे साथियों, है ना, बहुत दूर है, जिसके बीच कई वायुमंडलीय परत है। देख सकते हैं कितना वायुमंडलीय परत है। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आप थोड़ा सा पार भी दिए फिगर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत वायुमंडलीय परतें हैं, है ना, वो बहुत सारे वायुमंडलीय परतें हैं। तारे के प्रकाश जब उन वायुमंडलीय परतों से आती है, कौन सा वायुमंडलीय? ये सब वायुमंडलीय जितने भी परत है, इन वायुमंडलीय परतों से आती है, तो उनका बार बार क्या होता है बाबू? अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है प्यारे साथियों, है ना। बार बार क्या होता है? अपवर्तन होता है। यानी कि एक माध्यम में प्रकाश जो से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है ना एक माध्यम से, तो उसका पथ जो है परिवर्तित हो जाता है बाबू। उसका पथ जो है क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। मतलब इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं बाबू, है ना। जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन इधर मुड़ जाएगा। यही क्या है? पथ परिवर्तन, अपवर्तन प्यारे साथियों। जिसके कारण जो है प्यारे साथियों हमें तारे जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तव में तारा नहीं वैसे है बाबू, वास्तव में नहीं, वो हम लोग को दिखाई देता है। ऐसे आप लोग देखे होंगे, आप लोग आज कल्पना कीजिएगा शाम को, आज देखिएगा कि जहां पर लाइट है दूर, यदि दिख रहा है आप लोग को, एकदम ध्यान से उस लाइट को देखिएगा, एकदम दूर वाला लाइट को, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि लाइटवा जो है ना भुक 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 कर रहा है। यानी कि कम ज्यादा लो हाई हो रहा है। महाराज ऐसे क्यों कर रहे हो आप? थोड़ा सा ये कर दो ना। ऐसे नहीं आप लोग को सोचना है, वो सोचना है कि वहां पर क्या हो रहा है, उसके और हमारे आंख के बीच की दूरी जो है बहुत ज्यादा है, जिसके कारण बीच में बहुत सारे धूल कण है, हवा के कण है, जिसके कारण जो है प्रकाश का बार बार क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। बार बार क्या हो रहा है बाबू? अपवर्तन हो रहा है, जिसके कारण हम लोग को जो दूर का लाइट रहेगा प्यारे साथियों, वह हम लोग को क्या दिखाई देगा? थोड़ा सा लगेगा कि कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा बढ़ रहा है ना। तो ऐसे आप लोग एकदम बेहतरीन तरीका से याद कर सकते हैं, है ना। देखिए, यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इस तरह से आ सकता है कि तारों का टिमटिमाना, है ना, किस घटना के कारण, यानी कि तारे किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन या फिर अपवर्तन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वायुमंडल की घटना इसलिए वायुमंडल लगा दिए। तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को देखिएगा, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस क्लास को, इस वीडियो को, और दोस्तों को जितना अधिक से अधिक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़िए। और उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।